10 अप्रैल 1912 इस डेट को दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी कहा जाने वाला शिप साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। टाइटैनिक शिप का ये पहला सफर था। शिप 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, जिसमें अपर क्लास लोग, मिडिल क्लास लोग और लोअर क्लास लोग सफर कर रहे थे। इस शिप में बड़े से बड़े अमीर आदमी, अभिनेता जैसे लोग भी सफर कर रहे थे। अब बात करते हैं कि टाइटैनिक शिप कब और कहां पे बनाया गया था। टाइटैनिक शिप 1909 से लेके 1911 तक दो में बड़े से बड़े अमीर आदमी, अभिनेता जैसे लोग भी सफर कर रहे थे। अब बात करते हैं कि टाइटैनिक शिप कब और कहां पे बनाया गया था। टाइटैनिक शिप 1909 से लेके 1911 तक 2 साल काम करने के बाद हार्लैंड और वॉल्फ शिप यार्ड में बनाया गया था। टाइटैनिक शिप की लंबाई 8008 फीट, उसकी लंबाई 175 फीट और उसका पूरा वजन 46,000 टन था। और इस शिप को 24 समुद्री मील की रफ्तार से चलाने के लिए तैयार किया गया था। जिन जिन लोगों ने इस शिप को बनाया था, उन्होंने ऐसा दावा किया था कि ये शिप कभी भी नहीं डूबेगा। अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास के लोगों तक का ये सपना था कि वो इस शिप के अंदर बैठें और यात्रा करें। टाइटैनिक शिप के अंदर बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज और सेफ्टीज बनाई गई थी। अगर किसी को स्मोकिंग या ड्रिंक करना है तो उनके लिए भी 5-6 अलग कैबिन तैयार किए गए थे। इसके साथ इसके अंदर स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम जैसी भी चीजें बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ उसे वही लोग यूज कर सकते हैं जो इस शिप के अंदर सफर कर रहे हो। मिडिल क्लास वाले यात्रियों के लिए, जो लोग उस टाइम पे सफर कर रहे थे इस शिप के अंदर, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधाएं बनाई गई थी। इस शिप में केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जो बहुत ही कम लोगों के लिए पर्याप्त हो पाई। डिजाइनरों ने इसे बनाते टाइम ये सोचा था कि यह शिप इतना मजबूत है कि इसे बड़ी से बड़ी आपदा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही कारण था कि डिजाइनरों ने इसे बड़ी से बड़ी आपदा के लिए तैयार नहीं कर पाए। 14 अप्रैल 1912 इस डेट को टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशियन के अंदर एंटर कर चुका था और उस दिन मौसम बिल्कुल साफ सुथरा था और समुद्र भी एकदम शांत था। टाइटैनिक शिप का जो ड्राइवर था, उसको ये पहले चेतावनी मिल चुकी थी कि आगे बहुत ही बड़ा आइसबर्ग आने वाला है, लेकिन उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। टाइटैनिक शिप जिस रफ्तार से पहले भी चल रही थी, उसी रफ्तार से उस रात को अटलांटिक ओशियन के अंदर भी चल रही थी। टाइटैनिक शिप के जो कप्तान थे, जिनका नाम एडवर्ड स्मिथ था, उनको ये पूरी तरीके से पता था कि टाइटैनिक शिप कभी भी नहीं डूबेगा और ये पूरी तरीके से सेफ है। रात के टाइम पे 11:40 पे टाइटैनिक शिप एक बड़े से आइसबर्ग से टकराती है और टाइटैनिक शिप के नीचे हिस्से पे पानी भरने लग जाता है। टाइटैनिक शिप को डिजाइनरों ने इस तरीके से डिजाइन किया था कि अगर वो 4 वाटर वेट कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो भी वो चल सकता है, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद 5वें कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। वहां पे वो सारी चीजें डैमेज हुई, जिनकी कीमत काफी ज्यादा थी उस टाइम पे। इस कारण से जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा और टाइटैनिक शिप 2 हिस्सों में टूट के डूबने लगा। जहाज के सुरक्षाकर्मी ने महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स के अंदर बैठने के लिए बोला था। ये चीज शायद आपने टाइटैनिक मूवी में भी देखा होगा। बहुत से ऐसे भी पुरुष थे जो कोई बहुत ही अमीर थे उस टाइम पे, और उन्हें पैसे देने के बावजूद भी उस टाइम पे उन्हें लाइफ बोट्स में जगह नहीं दी गई। टाइटैनिक शिप 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुका था। कुछ लोग लाइफ बोट की मदद से बच चुके थे और बहुत से लोग ठंडे पानी में डूब के मर चुके थे। अटलांटिक ओशियन के पानी का जो टेम्परेचर था, वो इतना ज्यादा ठंडा था कि अगर कोई आदमी उसमें अंदर डूबता है तो 2 मिनट के अंदर अपनी जान को गंवा सकता है। 2200 लोग जो उस टाइम पे सफर कर रहे थे टाइटैनिक शिप के अंदर, उसमें से केवल 710 लोग अपने जान को बचा पाते हैं, बाकी सारे लोगों की मौत हो जाती है। 1985 में साइंटिस्ट रॉबर्ट एल्वर्ड ने यह दावा किया था कि उन्होंने जब अटलांटिक ओशियन के अंदर पानी में खोज करी थी तो उन्होंने टाइटैनिक शिप के 2 बड़े हिस्से देखे गए थे। इस कहानी से हमें यही चीज सीखने को मिलती है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियां आ जाए, उस टाइम पे हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। जैसे टाइटैनिक शिप के जो डिजाइनर थे, उन्होंने ऐसा नहीं कर पाए। शायद यही एक बड़ा कारण रह गया इस शिप को डूबने का। और टाइटैनिक शिप बहुत ही दर्दनात्मक कहानी है और आज भी जब कोई लोग इसको सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।